नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में गन्ने की न्यू लॉन्च किस्म कोलख 14201 के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, ये जो 14201 वैरायटी है, ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की गई है और ये जो अपनी एक बहुत ही फेमस वैरायटी रह चुकी है, जिसे रसगुल्ला भी कहते हैं 8436, उसके ही कुछ समान इसमें सिम्टम हैं। आप अगर दूर से इन दोनों ही खेतों को देखेंगे, 8436 के या 14201 के, तो आपको सेम ही लगेंगे। किसान साथियों, ये जो कोलख 14201 है, ये जो अभी अपना गन्ना है 238, इसके जीसी फॉर्मेशन से बनाया गया है। किसान साथियों, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसकी क्या विशेषताएँ हैं, इसमें क्या कुछ कमियाँ हैं और इसकी जो एक प्रॉब्लम किसानों के मध्य आ रही है कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसका क्या समाधान है, इसको भी देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बुवाई की। तो कोलख 14201 है, इसकी बुवाई जो है वो हमें अक्टूबर से मार्च तक किसी भी टाइम हम इसे कर सकते हैं किसान साथियों। लेकिन इसके अलग अलग मौसम में बिजाई करने पर अलग अलग परिणाम देखने को मिले हैं। सामान्यतः अक्टूबर में जो लोगों ने बिजाई की है उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उनका गन्ना जो है वो अच्छी मोटाई लिए हुए व अच्छी लंबाई लिए हुए है। किसान साथियों, इसकी अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर जो चीनी की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, वो 17% पाई गई है और ये पैदावार में अच्छा है। इसकी जो पैदावार है वो 95 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई है और ये उत्तर प्रदेश में स्वीकृत गन्ना किस्म है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो किसान साथियों, जब हम इसके पत्तियों को देखेंगे तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं, एकदम ऊपर की साइड में बिल्कुल खड़ी हुई आपको मिलेंगी। जिस प्रकार से अपना 8436 गन्ना होता था, उसकी जो पत्तियां ऊपर की तरफ खड़ी हुई होती थी, इसी हिसाब से इसमें भी खड़ी होती हैं। लेकिन 8436 और इसकी पत्तियों में थोड़ा सा अंतर यह है कि 8436 की जो पत्तियाँ थोड़ी अपेक्षाकृत इससे चौड़ी थी, लेकिन 14201 की पत्तियाँ जो हैं वो पतली हैं। इसमें दूसरी पहचान की बात करें तो उसमें जब हम इसकी पोरी को देखेंगे तो उस पर मोम का वलय अर्थात बैक्स बैंड पाया जाता है, जो कि सफ़ेदी लिए हुए होगा। इसे आप जब खुरेचेंगे, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मोम छुटा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो बड की बात करें तो आप देखेंगे बड पे जो आँख है वो अंडाकार व चिपकी हुई है। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि बिल्कुल चिपकी हुई है, बिल्कुल भी उभार नहीं है और अंडाकार है। तो ये इसकी एक पहचान है। इसके अलावा इसके हम जब अंगोली की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कांटे बिल्कुल नहीं है, अगर है तो ना के बराबर एक दो कांटा आपको मिलेगा, वरना बिल्कुल भी एकदम कांटेदार नहीं है। इसका अंगोला जो है वो हरा भरा रहता है और ये मोटा व हल्के पीले रंग लिए हुए होता है। ये इसकी पहचान है, कुछ प्रमुख पहचान है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। सबसे पहले तो किसान साथियों की जैसे कि अभी हमारी गन्ना प्रजाति 238 थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाल सड़न रोग रेड रॉट आ गया था। तो ये रेड रॉट के प्रति सहनशील किस्म है, इसके अंदर रेड रॉट नहीं आता है और इसके अंदर बहुत से और ने जो प्रमुख रोग हैं वो भी नहीं आते हैं किसान साथियों। ये जो गन्ना है ये नीचे से मोटा होता है और ये गन्ने के प्रति सहनशील है, अर्थात कि ये गन्ना प्रजाति है, जो ये गन्ना किस्म है, ये गिरती नहीं है। इसकी पोरी छोटी है। अन्य किस्मों के अलावा जो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी अपेक्षाकृत कम है। इसकी जो औसत लंबाई है वो 10 से 12 फीट पाई जाती है। औसत वजन की बात करें तो एक गन्ने का वजन 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम तक हो जाता है। और ये अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की, किस मिट्टी में हमें इसका बिजाई करनी चाहिए, तो ये हल्की व भारी दोनों प्रकार की मिट्टी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों प्रकार की मिट्टी में इसकी बिजाई कर सकते हैं, दोनों में ये अच्छे परिणाम देता है। कल्ले देने में ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो कल्लों का फुटाव होता है कि बहुत बढ़िया होता है। गन्ना बहुत ज़्यादा ठोस है, गन्ने का वजन अच्छा रहता है और ये उन क्षेत्रों के लिए भी बढ़िया है जहाँ पर पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर जिन क्षेत्रों में पानी भर जाता है वहाँ पर इस किस्म को हम लगा सकते हैं, इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये वहाँ पर अच्छे परिणाम देता है। किसान साथियों, इसकी एक बहुत ही अच्छी जो विशेषता है, जो कि मुझे समझता हूँ किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आगे चलकर ये ऐसा होता है जैसा कि वैज्ञानिकों का है कि इसकी अगर हम सही से रोकथाम करें, सही से इसका अगर पेड़ी प्रबंधन करें तो इसकी पेड़ी हम 2 बार ले सकते हैं किसान साथियों। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर इसकी पेड़ी 2 बार मिल गई तो किसानों साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया गन्ना किस्म होगी। अभी ये न्यू लॉन्च वैरायटी है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि
बहुत बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक जो अपने क्षेत्रों में करते हैं वो अन्य जगह पे जाके फेल हो जाता है, या अन्य जगह पे जाके वो और भी बेहतर परिणाम देता है, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं। तो अभी तो इसके बारे में आगे देखना काफ़ी कुछ बाकी है। किसान साथियों, अगर हमें इसकी ज़्यादा पैदावार लेनी है तो आप ध्यान रखिए, इसका जो हम बिजाई है वो सितंबर या अक्टूबर में करें तो ये अच्छी पैदावार देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमियों की। ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ में केवल विशेषताएं, उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो इस गन्ने की भी कुछ कमियां सामने आई हैं किसानों द्वारा या हमारे द्वारा जो हमने देखी हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने पाया है कि इस बार इसमें टॉप बोरर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आया, और हमने बहुत सी दवाइयों का प्रयोग किया और काफ़ी बार हमें उनका प्रयोग करना पड़ा, तब जाके टॉप बोरर इसमें कम हुआ है। किसान साथियों, इसकी जो मोटाई है, ये अन्य गन्ना के इसमें जो इसमें लॉन्च हुई हैं उसकी अपेक्षा कर इसकी मोटाई जो है थोड़ी कम है। और बहुत से किसान साथी इस समस्या से परेशान है, बहुत परेशान है कि इसकी लंबाई बहुत कम बड़ी है, और उन्हें काफ़ी खादें दी हैं, काफ़ी चीज़ों का प्रयोग किया है, तब भी इसकी जो मोटाई है वो नहीं बढ़ा पाए हैं। तो ये इसकी कुछ 3 प्रमुख कमियां हैं। किसान साथियों, अब हम इन पर बात कर सकते हैं कि ये जो कमी है इन्हें कैसे दूर किया जाए। किसान साथियों, जैसा कि इसकी लंबाई के लिए बात है, तो आप ध्यान रखें कि अगर आप 14201 गन्ना की बुवाई कर रहे हैं तो इसके अंदर आप गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग जरूर करें। किसान साथियों, आप मेरे प्लाट को देख सकते हैं इस वीडियो में। इसकी लंबाई लगभग गन्ने की लंबाई 11 फीट है, और जो पौधा है उसकी लंबाई, पूरी पौधे की लंबाई करीब 15 फीट तक है। लेकिन इसमें हमने गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग किया, और इसके अलावा हमने इसमें एक बार जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया। किसान साथियों, आप जिब्रेलिक एसिड के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड के बारे में देख सकते हैं। हमारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, या ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके इस जिब्रेलिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप 2 बार इसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें, और जब इसकी आप बिजाई करें तो गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। जिन लोगों ने इसकी बिजाई कर दी है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में गोबर की खाद लाके और लाइन से इसमें डलवा दें। जब पहला पानी लगाएं तब इसमें डलवा दें। तो आपको निश्चित तौर से इस बात से जो दिक्कत आ रही है इस गन्ने में कि इसकी मोटाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, वो दूर हो जाएगी किसान साथियों। टॉप बोरर की जो समस्या है, मुझे लगता है कि इस बार यूरिया का ज़्यादा प्रयोग किया गया गन्ने में 14201 में, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही थी। तो लोगों ने सोचा शायद हम यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। शायद मुझे लगता है कि टॉप बोरर इसी वजह से इस गन्ने में ज़्यादा आया। किसान साथियों, इसके अलावा आप किसान भाइयों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपका इस गन्ने वैरायटी के ऊपर क्या कहना है, क्या समझ है, और किन किन किसानों ने क्या क्या इससे उपज ली है। क्योंकि आपके जो कमेंट है वो सभी लोग पढ़ते हैं, अन्य किसान भी पढ़ते हैं, अब वो उससे बहुत ही लाभ उठाते हैं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी एक अच्छी वैरायटी का हम चुनाव करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि एक पैमाने पे इसे नंबर देने के लिए, तो हम ले सकते हैं कि जमाव इसका बहुत बढ़िया है, उत्पादन भी ये बढ़िया देता है, गिरता नहीं है, और अंगोला हरा भरा रहता है। जंगली जानवर भी नहीं खाते क्योंकि अंगोला थोड़ा सा खड़ा हुआ है इस वजह से। और हाँ, इसके अंदर कुछ रोग हम कह सकते हैं टॉप बोरर ज़्यादा लगा। तो अगर हम इसे एक प्लेट पर नंबर देना चाहें, एक स्केल बनाएं, तो हम 5 में से इसे 4 नंबर देना चाहेंगे। किसान साथियों, आप इसे कितने नंबर देना चाहेंगे आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और अन्य गन्ना प्रजातियों के बारे में और अन्य खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।